लाओ मोबाइल दो, हम दे दिए वापस। चल रहा है बच्चा, चल देख तो सेकंड चल रहा है कहाँ। अच्छा फोकस हम आएंगे ना यहाँ पे तो हो जाएगा। 5 नंबर, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ अ स्टीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। बात समझ में आया? हमेशा एक चीज तुम लोग यूज करना। अभी तो पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो गया है। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब, डाउन मतलब साथ आ रहा है, अनुकूल। डाउन अपस्ट्रीम मतलब धारा के ऊपर चढ़ के, अरे हम तुमको तैर जाएंगे, ऐसे याद रखना। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। धारा के ऊपर, हम धारा के ऊपर चढ़ जाएंगे तुमको, आओ, है ना? हाँ, वही 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 समझना है। अब देखो, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर आवर। ये वाला दो जो मुझे मदद करता है, मतलब देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो सर तरीका से समझा रहे हैं उसी तरीका पे स्टिक हो जाओ और जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करो कि वही तरीका हम भी आजमाएंगे। तुम लोग को पढ़ते वक्त अगर कोई अच्छा तरीका, आसान तरीका आ जाए और तुम लोग को वही कन्वीनियंट लगे, कन्वीनियंट और कंफर्टेबल क्या मतलब होता है इसका, बताए थे ना इंग्लिश में वर्ड? कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? सब भूल जाओ तुम। जो आप, हाँ आरामदायक, ठीक तो बोल रहे हैं। जो आपको आसान लगे, आरामदायक लगे, वो तरीका इस्तेमाल करो, ठीक है? तो हम, मेरे को जो बचपन में, बचपन इन द सेंस जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय जो मुझे तरीका आसान लगा, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि नाव की धारा एक्स, धारा की, मैंने सॉरी, नाव की धारा एक्स, ये क्या होता है भाई, हम क्या बोल रहे हैं? नाव की चाल एक्स किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल वाई किलोमीटर पर आवर, भाड़ में जाए। हम लोग तो जानते हो ना, जब पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे तो इतना तो याद आ रहा है ना, एक एक कांस्टेंट वेरिएबल का एग्जांपल बताओ। एक्स वेरिएबल का एग्जांपल, और कांस्टेंट का 2 3 4 5। अब सुशांत बताएगा। टर्म का एग्जांपल बताओ। 2/3 मार खाएगा, बताओ तो सुशील। हाँ, अरे दोनों एक साथ आ जाता है तो टर्म कहते हैं। और पॉलिनोमियल क्या होता है? 3x+4y या फिर कुछ भी। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? इक्वल टू कुछ भी, 0 2 1 3 कुछ लगा दो, कहते हैं चर, अचर, पद। मतलब चर मतलब जो घास चरता है, हिंदी ऐसा है, क्या कर सकते हैं? क्या कहते हैं हमें? चर राशि, वही है, कुछ चर जैसा मिलता ही है। चर मतलब जो बदल सकता है, अचर मतलब अचर, चरता नहीं मतलब बदलेगा नहीं। और दोनों जब एक साथ आ गया तो उसको पद कहते हैं, और बहुत सारा पद एक साथ आ जाए तो उसको बहुपद कहते हैं हिंदी में। आप बहुपद के बराबर में कुछ लगा दो तो समीकरण कहते हैं। हाँ, उड़िया में भी यही है। अच्छा, अब क्या होता है कि आप लोगों को बच्चा हम बताए थे कि जब हम लोग कोई चीज को मानना होता है मैथ्स में, तो हम क्या करते हैं कि माना कि वो चीज x है, लेट दैट थिंग विल बी x और मे बी x। जब हिंदी की बुक में मानो रहोगे ना, हिंदी की बुक कोई देखोगे पुरानी वाली, उसमें मानता है कि मान लो जैसे नाव की चाल मानना है तो नाव की चाल मानेगा क होगा, जानते हो? नाव की, और धारा की चाल ख। तो जब कुछ भी हम मान ही सकते हैं तो नाव की चाल हम एक्स वाई ना मान के नाव की चाल एन मान लेंगे। एन मतलब नाव, और नाव की चाल भी है एन किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रहा है? ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? अच्छा, धारा की चाल डी ही मान लो। बात समझ में आया? डी फॉर धारा, नहीं तो बी फॉर बोट और एस सिस्टम, एक ही पकड़ लो। ऐसे नाव और धारा बोलने में मुझे आसान लगता था तो नाव और धारा ऐसे मान लेता था मैं। आप लोग को जो कन्वीनियंट लगे। अब बस हम इतना इस पे जोर इसलिए दिए कि जब तक चैप्टर चलेगा हम एन और डी यूज करेंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं है, इस पे प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, हम कल भी बताए थे। लॉक नहीं ना है, पासवर्ड लॉक है मोबाइल? अच्छा चलो तुम यूज कर ना, ठीक है। अभी देखो ये मान लो नाव है, इधर चल रहा है, धारा भी इधर चल रही है, ऐसे ही बताते हैं। नाव है, इधर धारा है, इधर चल रही है, तो आप इस पे मान लो बैठे हुए हो, तो एक तरह से जो नाव का स्पीड है 10 और ये धारा का स्पीड है 2, ये नाव और धारा दोनों मिल के आपको चलाते हैं। लेकिन जब आप उल्टा जाते हैं तो नाव का जो स्पीड है 10
और धारा कहता है ना तुम पीछे जाओ, ये कहता है ना हम इधर जाएंगे, है ना। तो 10 स्पीड नाव का और 2 स्पीड धारा का इसको पीछे कर देती है, तो एक्चुअल में ये किस स्पीड से आगे बढ़ रही होती है? 8 से। तो ये जो एक्चुअल है ना, ये हम बार बार यूज करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। वही जो कल एग्जांपल दिए थे कि मान लो कि 60 किलोमीटर ही जाना है आप लोग को, 60 किलोमीटर जाना है और नाव 15 के स्पीड से है और 5 धारा का स्पीड है 5, है ना। तो धारा बहती ही ना हो, शांत जल जिसको कहते हैं, शांत जल मतलब एकदम स्टिल वाटर है, कुछ डिस्टर्ब ना कर रहा है, ना साथ दे रहा है पानी और ना ही विरोध कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में अगर 15 स्पीड नाव की हो, 15 स्पीड मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की स्पीड हो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये नाव जो है कितना देर में जाएगा? अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, शांत जल में जाना हो, तो 60 किलोमीटर कितना देर में जाएगा? 60 किलोमीटर 15 की स्पीड से। कंफ्यूज हो गया बच्चा, नहीं समझा। और हम तो बोले कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना साथ दे रहा है। देखो नाव का 15 स्पीड, धारा का 5 स्पीड, हम कह रहे हैं ये धारा ना तो डिस्टर्ब कर रहा है ना ही इसका साथ दे रहा है इसको स्पीड बढ़ाने में। तो इसका तो नॉर्मल स्पीड से चलेगा, 15 है तो 15 से चलेगा, 60 किलोमीटर कितना दूर में चला जाएगा? 4 घंटा में। अब धारा मान लो इधर जा रहा है और नाव इधर जा रहा है, तो अब इसकी स्पीड कितनी है? और इसकी स्पीड 5। अब इसको 60 किलोमीटर जाने में कितना जाएगा? 6 घंटे। बात समझ में? कैसे? 15 ये जा रहा था 15, ये कर रहा ना 5 को पीछे जाओ, है ना। तो एक्चुअल में स्पीड कितनी हो गई? और 10 के हिसाब से 6 घंटे में चला गया बार बार। तो इस केस में हम लोग लिखते हैं जब साथ दे, जब नाव और धारा दोनों साथ में चले तो हम लिखते हैं नाव और धारा प्लस धारा, ठीक है। ये हम बार बार लिखेंगे, है ना। तुम लोग बोर हो रहे होगे फिर भी हम बता रहे हैं, क्योंकि आगे जो टफ सवाल आएगा ना उसमें हम इस चीज का यूज करेंगे। अच्छा ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नाव इधर जा रहा है, धारा भी इधर जा रहा है। अब 60 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 3 घंटा। नहीं समझ में आया? 15 इसका स्पीड था, 5 धारा का था, दोनों मिलके साथ चला, यानी कि 20 के स्पीड से चलने लगा, 60 किलोमीटर 3 घंटे में। कोई दिक्कत है बच्चा? तो इस केस में, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, यानी जब विरोध करे ना तो नाव माइनस धारा, और जब साथ दे तो नाव प्लस धारा, ठीक है। एक्चुअल स्पीड हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सवाल पे, अब हमेशा यूज करेंगे ये, ठीक है। थोड़ा लॉक खोलो इसका, जब पासवर्ड पता चल गया अब इसका सारा सीक्रेट हम निकालेंगे। देखो बच्चा, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर आवर। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी मदद कर रहा है कि विरोध कर रहा है? ये विरोध शब्द का मतलब तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। डिस्टर्ब क्या यूज करें? डिस्टर्ब यूज करें, समझ में आ रहा है ना। पानी इनको इसको डिस्टर्ब कर रहा है कि हेल्प कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो नाव का जो स्पीड है वो उससे तो चल ही रहा होगा, आगे अपना बढ़ ही रहा होगा जीवन में नहीं, नाव पे, पानी में, ठीक है। इसमें उस धारा की जो भी स्पीड होगी वो इसको बढ़ के इसको बूस्ट कर दी होगी, है ना, ये और तेजी से बढ़ रहा होगा। तो नाव और धारा मिला के कितना स्पीड से चल रहा है? 15 किलोमीटर आवर। तो नाव और धारा की स्पीड दोनों मिला के अपस्ट्रीम में ये स्पीड हो गई। कोई दिक्कत? अच्छा, द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ अ बोट इन अपस्ट्रीम। देखो स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम माने धारा की स्पीड कितनी है? बोलो 1.5 किलो। तो नाव प्लस धारा की जगह पे कितना लिख दें? और ये कितनी हो गई? 15। तो नाव कितना हो जाएगा? 15 माइनस 1.5 बराबर 13.5, ठीक है। ये किसकी स्पीड हो गई? सिर्फ नाव की। कब? जब धारा शांत जल में, एक लाइन में याद रखो, शांत जल में, शांत पानी में अगर धारा वारा डिस्टर्ब ना करे, नाव की अपनी जेन्युइन स्पीड जो इसकी ताकत है, कैपेसिटी है, वो 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल जाता है। और जब धारा इसका साथ दे देता है 1.5 का स्पीड का, तो ये 13.5 से 15 हो जाता है। अब क्या कह रहा है सवाल? रुक जाओ, हम पासवर्ड देख लिए ना तुम्हारा, अब सारा तुम्हारा पैसा निकाल लेंगे। अभी देखो द स्पीड, अच्छा देखो
द स्पीड मुझे एक दोस्त का कहानी याद हो गया, ये सवाल बताते हैं फिर बताते हैं। देखो हो गया, बस चलो। अब कह रहा है द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम मतलब, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करेगा। तो स्पीड उसकी क्या होगी? तो नाव तो अपनी जेन्युइन स्पीड से जो है वो उसकी कितनी है? 13.5 है ना। ये देखो नाव 13 की स्पीड से चल रहा है, धारा इसको डिस्टर्ब करेगा। कैसे डिस्टर्ब करेगा? 1.5 माने 13.5 जो इसका रियल है उसमें कितनी की कमी आ जाएगी? 1.5 की कमी, मतलब 12 की स्पीड हो जाएगी। यानी कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? 13.5 जो है वो तो उसका जेन्युइन स्पीड है, इसमें से धारा इसका खा जाएगा 1.5, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है बच्चा? समझ गए? 10 नंबर, 10 नंबर दूसरे पेज में है क्या? केशव कैन रो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम टेकिंग 10 आवर ईच टाइम। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ करंट? मतलब इसमें देखो, इस वेलोसिटी ऑफ करंट, करंट मतलब हाँ धारा का वेग पूछ रहा है, अभी बताते हैं धारा को। ठीक है, केशव कैन रो मतलब चला सकता है, नाव चला सकता है डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम टेकिंग 10 आवर ईच। ठीक, ये तो डायरेक्ट चैप्टर में चला गया। इस तरह का क्वेश्चन है हमारे बुक में, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, फिर भी हम बता देते हैं, है ना। केशव कैन रो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एक तो हिंदी मीडियम का हमको भी आदत है ना, एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम टेकिंग 10 आवर ईच टाइम। ठीक है, 10 आवर ईच टाइम। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ? ठीक है, देखो 60 किलोमीटर, ये हमारे चैप्टर का पहला ही सवाल है, जो अभी हम आज अपना एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना, वो ऐसा ही सवाल है। 60 किलोमीटर 10 घंटे में चल सकता है। देखो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 60 किलोमीटर, है ना, कितने देर में? 10, दोनों में 10 घंटा, 10 घंटा लग रहा है। और 36 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम में, कितने देर में? 10 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? तो डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर जा रहा है 10 घंटे में, 10 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, यानी 1 घंटे में 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुई कब? किसकी? 1 घंटे में। कब? नाव और धारा मिला के, है ना। डाउन स्ट्रीम माने नाव और धारा मिला के 6 की स्पीड हो गई। अच्छा, कह रहा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब विरोध कर रहा है, धारा विरोध कर रहा है कि ना हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो नाव की, वो भी 36 किलोमीटर जा रहा है, कितने देर में? 10 घंटा में। यानी कि 1 घंटा में कितना जाएगा? 3.6, 3.6। ये क्या हो जाएगा? नाव की जो अपनी स्पीड थी, ये धारा डिस्टर्ब करने के बाद। बात समझ में आया? इसको हटाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण है, या फिर क्या कहते हैं इसको? हाँ हाँ, जो पूछ रहा है बता दो। क्या गिरा फिर का? अच्छा, मुझे लगा वेलोसिटी ऑफ करंट। देखो एक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, जब भी, अच्छा चलो सॉल्व करते हैं पहले। देखो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? डी डी कट गया। हम बता देते हैं 2n बराबर कितना हो जाएगा? 9.6। n इज इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4.3, 4.8। हाँ, 2 चौके 8, 1 2 16। ठीक है, अब देखो इस देयरफॉर धारा कितना हो जाएगा? नाव और धारा मिला के 6 था, उसमें से 4.8 तो यही खा लिया, यानी वो कितना हुआ? 1.2। 6 माइनस 4.8 यानी कि 1.2 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रहा है? दोनों मिला के 6 था, 4.8 नाव ले लिया, यानी कि वो 1.2 था। ठीक है, वाह, करेक्ट आंसर, फिर से आ रहा है। चलो अब हम लोग अपने बुक पे आ सकते हैं। ठीक है, हाँ इसमें क्या बताना था ये देख लो।
जब इस तरह का इक्वेशन आपके पास मिल जाए, मिलेगा ही, नाव और धारा एक साथ मिल जाए और नाव और धारा माइनस का, माने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड पता हो, है ना, तो अगर नाव पूछे तो जोड़ के आधा कर देना। देखो तो जोड़ोगे तो धारा कट जाएगा ना, तो जब नाव का स्पीड पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। आधा क्यों करना, देखो समझ में आ रहा है, 2n हो जा रहा है, ध्यान से समझो, ये बेसिक चीज है। नाव निकल जा रहा है, और अगर धारा पूछे तो वही दोनों को घटा के आधा कर देना। नहीं समझ, देखो नाव प्लस धारा है ना, बता देते हैं बाबू, पहले इसको समझो, मिटा दो इसको। इसी सवाल को देखो, नाव प्लस धारा है 6, नाव माइनस धारा है, इसी को माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस हो जाएगा। अब की बार नाव कट जाएगा, एक धारा दो धारा हो जाएगा, 6 में से 3.6 गया, कितना होगा 2.4, यानी कि धारा इज इक्वल टू 1.4। आ गया बात समझ में आया? तो क्या सीखे हम लोग कि जब नाव का पूछे तो जोड़ के आधा कर दो, और धारा का पूछे तो माइनस करके आधा कर दो। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ गया, अगर भूल भी जाओ तो ये काम करना। समझ आ रहा है ना? चलो, हाँ क्या पूछ रहे थे बाबू? क्यों करना है, ठीक, 4.8 आ गया, ठीक है। 4.8 क्या आया था, 4.8, देखो सुशील, देखो इधर देखो, फिर से लिख ही देते हैं, यहाँ देखो, दो नाव बराबर कितना हो जाएगा, देखो सुशील, ये 9.6 नाव इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। एन ये क्या है, 4.8 क्या है बताओ? नाव का स्पीड है ना, नाव को माने हो n किलोमीटर पर आवर, धारा को d माने हो, तो 4.8 किलोमीटर पर आवर हो गया। पूछ क्या रहा है एग्जाम, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द करंट, वेलोसिटी ऑफ द करंट, करंट पूछ रहा है ना, करंट मतलब धारा पूछ रहा है, वही धारा को करंट कहते हैं। तो ये तो नाव निकाले हो ना तुम, धारा थोड़े ना निकाले हो, यानी डी का वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आया? तो नाव और धारा मिला के 6 है, यहाँ देखो n प्लस डी इज इक्वल टू 6 है, तो n का वैल्यू तो निकाल लिए ना 4.8 प्लस d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 माइनस 4.8 यानी कि 1.2। नहीं समझ में अभी? मन, हाँ मन करे तो यहाँ भी रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4.8 में 3.6 चला जाएगा। अब हम लोग अपने बुक का सवाल कर सकते हैं, एक हम बताते हैं फिर तुम लोग को कुछ देते हैं। पढ़ो पहला सवाल, पढ़ लिया आपने? देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं। एक आदमी अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चला सकता है। शांत जल में वो किस गति से नाव चला पाएगा? ठीक है, अभी देखो, अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, मतलब सुशील अनुप्रवाह में धारा के साथ 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। माने नाव की जो अपनी स्पीड होगी वो होगी, और धारा की स्पीड दोनों मिला के वो 16 की स्पीड से चल रहा है। तो नाव प्लस धारा का दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया? और क्या कह रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह में कितना, 4। ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब जो नाव की चाल थी उसमें जो धारा का डिस्टर्बेंस था, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की स्पीड को धारा डिस्टर्ब कर रही है, उस कंडीशन में 1 घंटे में कितना जा रहा है, 4। अब पूछ रहे हैं क्या, नहीं ध्यान से सवाल देखो, देख नहीं क्या पूछ रहा है, देखो दिमाग लगाओ, क्या पूछ रहा है, किसकी स्पीड पूछ रहा है बताओ? अभी तो धारा कह रहे थे, नाव पूछ रहा है ना। शांत जल में वो नाव कितना तेज चला सकता है, मतलब नाव की स्पीड पूछ रहा है, या उसकी स्पीड ही कह लो, जो भी कहना है ना। तो नाव की स्पीड मतलब क्या करेंगे, इसको जोड़ दो तो ये कट जाएगा,
नाव और नाव, दो गो नाव हो गया, 16 और 4 20 हो गया, इसीलिए नाव बराबर 20/2 यानी कि 10। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान देना है, 10 आ गया। अब जो इतना जाने की जरूरत नहीं है, हम क्या बताए हैं, जब नाव पूछना हो, नाव और धारा का स्पीड दिया हो, और नाव मतलब सॉरी अनुप्रवाह में स्पीड दिया हो, ऊर्ध्व प्रवाह में स्पीड दिया हो, या फिर इंग्लिश में कहें तो अपस्ट्रीम में स्पीड दिया हो और डाउनस्ट्रीम में स्पीड दिया हो, नाव पूछे तो जोड़ के आधा कर दो, 16 4 20 आधा 10। बात समझ में आया? धारा पूछता तो क्या करते, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है कि माइनस करते हैं और ये डी डी 2D हो जाता है ना, और इसको माइनस करना पड़ता है और धारा निकल जाता है। तो धारा की स्पीड कितनी हो जाती है, 16 में से 4 गया 12 का आधा 6। देखो तो यहाँ पे नाव धारा मिला के 16 था, तो 10 माइनस करो 6 आ जाएगा। तो हमेशा क्या रखना है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड दिया हो, अगर नाव पूछे तो जोड़ के आधा करो, और धारा पूछे तो घटा के आधा करो, आधा करके मत घटाओ। नहीं समझ में आ रहा सुशील तुमको, बोलो, ध्यान नहीं है तुम्हारा। हाँ? अच्छा, तुमको क्वेश्चन समझ में आया, ये नाव का स्पीड समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आया है, ये नाव प्लस धारा बराबर 16 लिखे हैं, ये बात समझ में आई है, क्यों लिखे हैं नाव प्लस धारा बराबर 16 बता, तो कौन जा सकता है, हाँ डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, तो डाउनस्ट्रीम में क्या शामिल होता है, अगर कोई कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, मतलब क्या होता है, उसकी एक्चुअल स्पीड होती है वो बोट का स्पीड, और धारा जो स्ट्रीम है, यानी नाव और धारा की स्पीड मिला के जो स्पीड होती है उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। तो नाव और धारा मिला के 16 था तो 16 लिख दिया, नाव माइनस धारा मिला के 4 था, है ना। अभी देखो, हमको नाव निकालना था तो जोड़े, धारा से धारा कटा, नाव बराबर 20 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो धारा का पूछता तो हाँ वेरी गुड। चलो इसी सवाल को हम फिर से लिखते हैं, मान लो यही धारा पूछा होगा, आंसर पहले से पता है हम लोग को, कितना 6 पता है ना। अभी देखो, अब इसी चीज को क्या करते तुम, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, याद आ गया, पढ़ाने का फायदा है। देखो इसमें लीनियर इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन ये भी है, इसमें दो वेरिएबल है, मतलब दोनों में से एक को कटा के हम एक आंसर ला सकते हैं। हिंदी में कहते हैं लुप्तीकरण विधि, इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास 10th में ये चीज पढ़ते हैं हम लोग, है ना। दो इक्वेशन है, दोनों में से एक को एलिमिनेट कर दो, जो बच गया वो आंसर हो गया, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई करने की, दोनों बराबर है। अब अगर धारा पूछा होता तो धारा निकालने का तो दो तरीका है, एक तो नाव यहाँ पे कितना निकाले थे, 10 निकाले थे, एक तो तरीका वही है कि नाव निकाल लो, और नाव धारा मिला के 16 है, तो 16 में से 10 गया 6, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इक्वेशन को सॉल्व करे वैसे ही, कैसे, इसको माइनस करो, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, और ये अब की बार देखो तो नाव प्लस और नाव माइनस में, ये कट जाएगा अब की बार। इसके पहले क्या कट रहा था, इसके पहले धारा कट जा रहा था, नाव बच जा रहा था, क्यों, जब हम प्लस कर रहे थे, धारा के पहले प्लस, धारा के पहले प्लस, तो एगो धारा दो गो धारा। अब 16 में से 4 गया 12, ठीक है, धारा इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। नहीं समझ में आया, अब तुम लोगों को कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक बार हम मेहनत कर देंगे ना तो दिक्कत ही नहीं होगा। चंदन देखो तो पूरा बोर्ड दिख रहा है इसमें, नाव प्लस धारा कितना है बच्चा, 16, और नाव माइनस धारा 12 4, सेम चीज यहाँ पे लिखो, नाव प्लस धारा 16, नाव माइनस धारा 4। देखो बच्चा दोनों से दिख रहा है, हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, है ना, इनको जोड़ो तो क्या हो जा रहा है, दो नाव गया 20, नाव बराबर 20/2 यानी कि 10, नाव निकल गया। इनको घटाओ,
ये अब की बार कौन जाएगा सुशील? दो धारा बराबर 12, धारा बराबर 12/2 यानी कि 6। ठीक है, यानी नाव की स्पीड कितनी हो गई? नाव की स्पीड 10 और धारा, कोई दिक्कत? अब इसको हम प्रैक्टिकल भी समझाते हैं और इसको भी दिखाते हैं। मतलब कि देखो 16 फिट हो रहा है कि नहीं। अभी देखो 1 घंटे में अगर पानी कुछ नहीं होता, नाव की स्पीड कितनी है? तो 1 घंटा में 10 चला जाता। अब पानी अगर इसको डिस्टर्ब कर दे तो धारा की स्पीड कितनी है? तो धारा अगर डिस्टर्ब करता, ये तो अपना 10 चल रहा होता, 10 किलोमीटर जाना चाहता, लेकिन धारा जो है इसको कितना 6 विरोध कर देती, यानी कि ये 4 ही जा पाता 1 घंटे में। अच्छा, अब ये इधर ये इधर मान लो अब जाना चाहता है, धारा भी इधर ही चल रही है, तो नाव तो अपना 10 स्पीड से 10 चला जाता। अब धारा कह रहा है कि हम तुमको धकेलेंगे भी, है ना? तो 6 ना, धारा की स्पीड कितना है? 6 है ना, तो नाव 10 चल रहा होता है और 6 धारा मिलके 16 पहुंच जाते हैं लोग। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में बहुत सारे तरीके हैं। एक तो नाव निकाले हम, 10 आ गया, ध्यान दो, नाव निकाले हम कैसे? जोड़ के 10 निकाल दिए, और बुक में दिया हुआ था कि अनुप्रवाह में 16 की स्पीड से चल रही है, मतलब नाव और धारा दोनों मिल के 16 की स्पीड से चल रहे हैं, जिसमें से नाव 10 हो गया तो धारा 16 हो गई। एक ये तरीका हो गया कि सॉल्व करो, नाव निकल गया और नाव का वैल्यू इसमें रख दो, दोनों में से किसी में रख दो तो आ जाएगा। यहाँ पे 10 रखोगे तो इधर माइनस हो जाएगा ना, अरे धारा का 10 आया ना, इन दोनों इक्वेशन में किसी में नाव का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो नाव प्लस नाव का 10 और प्लस धारा की जगह पे डी लिख दो, 16 है तो 16। अब देखो डी बराबर 10 उधर जाएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, या फिर यहाँ रख दो नाव के जगह पे 10 माइनस धारा और उधर 4, उसको इधर बुलाना पड़ेगा, माइनस डी उधर जाएगा तो प्लस में, तो 10 में से 4 गया 6। आंसर उस कंडीशन में भी आएगा। क्लेवर आदमी, चालाक आदमी क्या करेगा? चालाक आदमी देखेगा कि ये कुछ पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, बार बार n+d और n-d हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम देना है, जितना टाइम बचा सके उतना अच्छा है। हम क्या देखेंगे कि बच्चा यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है? जब भी हमारे पास नाव धारा का डेटा हो अनुप्रवाह में और ऊर्ध्व प्रवाह में, यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में हमारे पास डेटा हो, तो अगर हमको नाव निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा ना, और जोड़ना पड़ेगा तो धारा एलिमिनेट हो जाएगी, धारा कट जाएगी और हमारे पास नाव बचेगा। हर कंडीशन में नाव मिलके 2 नाव ही होगा, हर कंडीशन में जो ये इसको जोड़ना ही पड़ेगा। बात बाउंस हो रहा है। ये डाउट था कि इसी में क्यों पहले प्लस था, इसी में क्यों पहले माइनस था। वही हम क्लियर कर रहे हैं। तो नाव के केस में ये धारा को हटाना है तो इसको जोड़ना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक प्लस माइनस में है। तो रिपीट क्या हो रहा है कि नाव जुट रहा है, इधर वाला जुट रहा है ना, 16 4 20 जुट के, फिर ये 2 जो है हर बार डिवाइड में ही आएगा। तो नाव, अच्छा, तो नाव के कंडीशन में देख रहे हैं कि जोड़ के आधा करना है, लेकिन इस केस में देखो हमको चाहिए था धारा, तो धारा जब चाहिए तो नाव को गायब करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तब ये नाव कटेगा, और ये माइनस करने पे देख रहे हैं कि इसका साइन बदल के प्लस हो जा रहा है, माने धारा और धारा 2 धारा। यहाँ भी डबल हो रहा था लेकिन नाव डबल हो रहा था, यहाँ भी धारा डबल हो रहा है लेकिन धारा डबल हो रही है। अब फर्क क्या हो रहा है कि इस केस में ऐड हो रहा था, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि नाव को गायब करना है, तो इस केस में माइनस हो रहा है और फिर डिवाइड हो रहा है और धारा निकल रही है। तो एक चालाक आदमी कैसे सीखेगा कि कहेगा कि नाव जब भी निकालना है और डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दिया हो तो हम जोड़ के आधा कर देंगे तो नाव निकलेगा, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिया हो अगर धारा निकालना हो तो घटा के आधा कर देंगे। अब क्लियर हुआ? तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल पूछे जोड़ के आधा करो, सिंपल पूछे घटाओ के आधा करो। अगर इतने ही समझदार हो गए हो तो हम सवाल पढ़ रहे हैं, तुम लोग बुक की तरफ मत देखो, अगर कोई भी इसमें से एक सवाल पढ़ रहे हैं, हमको लगता है इस पैटर्न पे होगा, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, देखो लिखा है, इसका तुरंत आंसर बताओ बिना ऐसे किए। एक नौका की गति, नौका मतलब नाव, एक नौका की गति नदी के अनुकूल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो पहले जवाब दे दे।
एक नौका की गति अनुकूल दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी के विपरीत 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नौका की चाल कितनी है? समझ में आया? नहीं आया सुशांत? कैसे 30? 32 में से 28 मारेंगे, माइनस करोगे? नाव पूछ रहा है ना, नौका की चाल। अरे हाँ ऐड होगा ना। देखो अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर है लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या कह रहा है? एक नौका की गति अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा मतलब नाव प्लस धारा 32, नहीं समझे बाबू? ऊर्ध्व प्रवाह में कितनी हो गई? धारा के विपरीत दिया है नाव माइनस 28, नाव माइनस धारा 28। अब पूछ रहे हैं नौका, नौका में तो सीखे हो नाव ज्यादा होता है, ऐसे ही सीखो नाव ज्यादा है तो जोड़ना है, तो जोड़ के आधा करो, 32 28 60 और 60 का आधा। शुरुआत में समझने में यही टाइम लिया है, लेकिन देखो अभी समझा है तो ये किया ना, इंस्टेंट आंसर दिया। समझ में आ रहा है? तो अगला सवाल में कोई भी बोल सकता है पहले। अच्छा यही धारा होता तो क्या करते? कितना आता आंसर? जल्दी बोलो। धारा 2 कैसे आया? 4 कहां से आया? 32 में से 28। माइनस क्यों किए? क्योंकि धारा पूछ रहा था और उसका कॉन्सेप्ट हम अभी देखें। ठीक है, अब अगला जवाब दो। स्कूल गया भाड़ में आज। चलो एक और सवाल का जवाब दो। धारा के अनुप्रवाह में एक नाव की गति, क्वेश्चन में देखो हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। धारा के अनुप्रवाह में एक नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति, ध्यान से सुनना, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, नहीं समझे? चलो इसको घर से करना, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दिया ही नहीं है इसमें डेटा। अब वैसे सवाल ही नहीं है इसमें। चलो ऐसे ही पूछते हैं। एक नाव की गति धारा के साथ है ना, रुक जाओ बता रहा है। एक नाव की गति धारा के साथ 30 किलोमीटर के है ना, और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल कितनी होगी? 20। धारा की चाल? अब सिंपल वर्ड बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अनुप्रवाह में चाल है 60, अनुप्रवाह में चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। ऊर्ध्व प्रवाह में स्पीड है 40, है ना। नाव की चाल कितनी होगी? 50 होगी। अच्छा हाँ, अच्छा सवाल है, वेरी गुड चंदू। अच्छा तो अभी ऐसे बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम में स्पीड है 80 और अपस्ट्रीम में स्पीड है 40, ठीक है। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 20 होगी। कंफ्यूज हो रहे हैं अभी तो, मतलब थोड़ा जल्दी आंसर दे रहे हैं। अच्छा देखो, अनुकूल में स्पीड है 100 और विपरीत स्पीड है 40। धारा की चाल 30। समझना है? इसी में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 70। और बताओ, अनुकूल स्थिति में स्पीड है 200, प्रतिकूल स्थिति में स्पीड है 150। धारा की चाल, नाव की चाल 200 और कितना? 150 बोले? हाँ, 350 का आधा 175। समझ चुके हो ना? अच्छे समझ चुके हो तो इसका पूरा सवाल करके आना। एक्सरसाइज 2 भी ट्राई करना, 1 2 दोनों ट्राई करना, हो जाएगा, सीख चुके हो। ठीक है।